हाय गाइस, आज के क्वेश्चन आंसर है हमारे क्लास 11th हिंदी का चैप्टर है आलो आधारी। तो आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि पाठ के किन अंशों से समाज की यह सच्चाई उजागर होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई महत्व नहीं है। क्या वर्तमान समय में स्त्री की स्थिति या फिर सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन आया है? तर्क सहित बताइए। तो गाइस, इसका आंसर है पाठ के ऐसे अनेक अंश हैं जिनसे ज्ञात होता है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। फर्स्ट पॉइंट, बेबी के प्रति आस पड़ोस के लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं था। वे सदा उससे पूछा करते थे कि स्वामी कहाँ हैं आपके, मतलब हस्बैंड कहाँ हैं। मकान मालकिन उससे पूछती कि वह कहाँ गई है, क्यों गई है, कैसे गई है, सारे क्वेश्चन करती रहती। सेकेंड पॉइंट है, मकान मालकिन का बड़ा बेटा उसके द्वार पर आकर बैठ जाता और इस तरह की बातें कहता जिसका अर्थ था कि यदि वह चाहें तभी बेबी उस घर में रह सकती है। थर्ड था हमारा, कुछ लोग जानबूझकर उसके स्वामी के विषय में प्रश्न किया करते थे, इसी बात पर उसे ताने देते थे, उसे छेड़ते थे। फोर्थ पॉइंट है, जब झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया गया तो सभी अपना सामान समेटकर दूसरे घर में चले गए, पर वह अकेली बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे बैठी रही। ये सारे पॉइंट्स थे जो उसकी मजबूरी को दर्शाते थे। एंड उपर्युक्त अंशों से स्पष्ट होता है कि पुरुष स्त्री पर कितनी भी ज्यादती करे, पूरे समाज की ज्यादती से बचने के लिए उसे एक सुरक्षा कवच की जरूरत होती है, जो होता है पुरुष। ये है पुराने टाइम की बात, जब ये चैप्टर रहा होगा। बट आज के टाइम में क्या है, वर्तमान समय में स्त्रियों की स्थिति काफ़ी बदल गई है और बदलाव आया भी है। शिक्षा व कानूनों के कारण स्त्रियों की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है और अब वे अकेली रहकर भी अपना जीवन यापन आसानी से कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सेकेंड क्वेश्चन है, अपने परिवार में तातोस के घर तक के सफ़र। ठीक है, अपने परिवार से तातोस के घर तक के सफ़र में बेबी के सामने रिश्तों की कौन सी सच्चाई उजागर हुई है? तो बेबी ने अपने परिवार में माता पिता, भाई भाभी, बहन आदि सभी थे, पर नाम के ही थे। बिना सोचे समझे एक 13 वर्ष की लड़की को अधेड़ पुरुष के साथ बांध दिया। मुसीबत के समय भाइयों ने उसे सहारा भी नहीं दिया, यहाँ तक कि उसकी जब माँ की मृत्यु हुई थी तो उसे खबर भी नहीं दी गई थी, सूचना नहीं दी गई थी। यह खून का रिश्ता रखने वाले लोग का हाल था। इधर तातोस जैसे सहृदय मनुष्य बेबी के दुख दर्द को समझकर उसे अपने घर में आश्रय तो दे रहे थे, उसके बच्चों की देखरेख, उनके लिए दूध, दवा, स्कूल आदि की व्यवस्था तक कर रहे थे। बेबी के स्वास्थ्य का ध्यान भी रख रहे थे, उसके बड़े बेटों को खोजकर भी लेकर आए थे। वास्तव में उन्होंने जैसा व्यवहार किया ऐसा बहुत कम लोग करते हैं, या फिर ऐसा बहुत कम उदाहरण है। यह बताता है कि करुणा, दया और स्नेह के संबंध खून के रिश्तों से कहीं ज़्यादा बढ़कर होते हैं। गाइस, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, इस पार्ट के घरों में काम करने वाले व्यक्तियों के जीवन की जटिलताओं का पता चलता है। घरेलू नौकरों और उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस पर विचार करिए। तो इस पार्ट में घरेलू नौकरों के घरों में काम करने वाले के जीवन की निम्नलिखित जटिलताओं का पता चलता है। फर्स्ट, इन लोगों को आर्थिक सुरक्षा नहीं होती। सेकंड, इन्हें गंदे व सस्ते मकान किराए पर लेने होते हैं क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा धन नहीं होता। एंड इनका शारीरिक शोषण भी किया जाता है। नेक्स्ट है, इनके जो काम के घंटे होते हैं ना, वो हमारे काम के घंटों से काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। और अन्य समस्याओं की बात करें तो आर्थिक तंगी के कारण इनके बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं, चिकित्सा सुविधा न व खाने में अभाव रहता है, वे अशिक्षित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, आलो आधरी रचना बेबी की व्यक्तित्व समस्याओं के साथ साथ कई सामाजिक मुद्दों को समेटे हैं। किन्हीं 2 समस्याओं पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो आलो आधरी एक ऐसी क्रांति है जो बेबी हालदार की आत्मकथा होने के साथ साथ उसे एक अनोखी दुनिया के दर्शन करवाती है। हमें एक अनोखी दुनिया के दर्शन कराती है। यह एक ऐसी दुनिया है जो हमारे पड़ोस में ही रहती है, फिर भी हम इसमें झांकना नहीं चाहते, इसमें झांकना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। कुछ समस्याएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट हमारी है परियक्ता स्त्री के साथ व्यवहार। ठीक है, तो ये पुस्तक एक परियक्ता स्त्री की कहानी को कहती है। वे भी किराए के मकान में रहकर घरेलू नौकरानी का कार्य करके अपने जीवन निर्वाह कर रही थी। समाज का दृष्टिकोण उसके प्रति स्वस्थ नहीं था और स्वयं औरतें ही उस पर ताना मारती थी। हर व्यक्ति उस पर अपना अधिकार समझता था तथा उसका शोषण करना चाहता था। उसे सदा संदेह की दृष्टि से देखा जाता था। सहायता के नाम पर उसे केवल मजाक मिलता था। एंड सेकेंड,
स्वच्छता का अभाव, संसाधनों के अभाव में घरेलू नौकर गंदी बस्तियों में रहते हैं। शौचालय की सुविधा न होना, पानी की जमाव, कूड़े के ढेर आदि के कारण बीमारियां फैलती हैं। सरकार भी इन्हें उपेक्षित करती है। तो गाइस, ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। और हाँ, अगर इसके नोट्स आपके पास नहीं हैं या फिर आपने नोट्स प्रिपेयर नहीं किए हैं तो मेरी इंस्टा आईडी rstudy@10 पर जाकर उसे ले सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तुम दूसरी आशापूर्ण देवी बन सकती हो। जेठू का यह कथन रचना संसार के किस सत्य को उद्घाटित करता है? इसका आंसर है रचना संसार और इसमें रहने वाले लोगों की अपनी एक अलग ही जीवन शैली है। ये लोग लेखन कार्य के लिए सारी रात जागा करते थे, जागते हैं, ठीक है, और ये जाग भी सकते हैं। तुम दूसरी आशापूर्ण देवी बन सकती हो। जेठू का कथन था, बेबी को यही बात समझाने के लिए था। जेठू ने यह भी समझाया कि आशापूर्ण देवी भी सारा काम काज निपटाकर रात भर चोरी लिखती थी जब लोग सो जाते। यह सच है, रचना संसार के लेखन का एक नशा होती है, जैसे मुंशी प्रेमचंद्र को भी था जो कई मील पैदल चलकर आते। खाने पीने का उनका कोई ठिकाना न था, फिर भी डिबरी की रोशनी में कई घंटे बैठकर वो लेखन कार्य किया करते थे। ऐसी ही बेबी हालदार ने भी किया। जब सारी दुनिया या फिर सारी झुग्गी वाले बस्ती वाले सो जाते तो वो अपना लेखन कार्य किया करती थी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा एंड लास्ट भी है। बेबी की जिंदगी की तातुश का परिवार ना आया होता तो उसका जीवन कैसा होता? कल्पना करें और लिखें। तो बेबी के जीवन में तातुश एक सौभाग्य की भांति था। तातुश जैसे लोग सबको नहीं मिलते। यदि वे बेबी के जीवन में ना आते तो वे भी स्वयं कभी अपनी क्षमताओं को पहचान ही नहीं पाती। उस एक गलीच मोहल्ले में बेबी, मतलब जो गंदे मोहल्ले थे उनमें बेबी हमेशा नरक भोगती रहती, घर झाड़ बर्तन करती घूमती रहती। जो लोग उसे बुरी नज़र से देखते थे वे उनका शिकार हो जाती। उसके बच्चे कभी स्कूल का मुंह नहीं देख पाते और शायद उससे सदा के लिए बिछुड़ जाते। उसका बेटा कहाँ काम कर रहा था यह तातुश ही तो जानता था, वही खोज कर लाया था। वह ही दृढ़स्पद अज्ञात कुचक्र के जीवन में कहीं खोकर रह जाती। हमें उसकी आत्मकथा पढ़ने का अवसर भी ना मिल पाता। चर्चा करें, ठीक है। तो गाइस, यही था कि अगर उसके साथ तातुश नहीं होता तो उसकी कंडीशन कितनी ख़राब हो सकती थी। आई होप आपको क्वेश्चन आंसर समझ आए होंगे। अगर इसकी PDF चाहिए तो मेरी इंस्टा आईडी से आप जाकर मुझसे ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपने फ्रेंड्स को इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ।